आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रेम का सच्चा स्वरूप स्वभाव। प्रेम हमारी आधुनिक शब्दावली में सबसे अधिक इस्तेमाल और दुरुपयोग किए जाने वाले शब्दों में से एक है। हम कहते हैं कि हम अपने परिवार से लेकर अपने पसंदीदा टीवी शो तक सब कुछ प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम करने का क्या मतलब है और इसका परमेश्वर से क्या संबंध है? परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेरित यूहन्ना 1 यूहन्ना 4:8 में इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम प्रेम की किसी भी मानवीय अवधारणा से भिन्न है, बिना शर्त, अनंत काल और शुद्ध। हम परमेश्वर के प्रेम को अब तक के सबसे महान बलिदान में प्रकट होते देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर का प्रेम हमारे विश्वास की आधारशिला है। यह वह सामर्थ्य है जो हमें मुक्ति दिलाती है, एकजुट करती है और हमारा समर्थन करती है। हम प्रेम को जानते हैं क्योंकि अनंत परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, हालांकि यह कहना सटीक है कि परमेश्वर प्रेम है। इस वाक्यांश को उलटकर यह दावा करना कि प्रेम ही परमेश्वर है, समस्याग्रस्त आत्मिक क्षेत्र की ओर ले जा सकता है। हमारी संस्कृति में जो अद्भुत प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और सार्वभौमिक प्रेम के एक रूप का महिमा मंडन करती है, जो अक्सर परमेश्वर के नियमों की उपेक्षा करती है, प्रेम से एक मूर्ति बनाना आसान है। प्रेरित पौलुस हमें मूर्ति पूजा के इस रूप के बारे में चेतावनी देता है। इसलिए इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। 1 कुरिन्थियों 10:14। प्रेम की हमारी मानवीय व्याख्या और अनुभवों को दैवी स्तर तक ऊपर उठाना आकर्षक है, लेकिन इससे परमेश्वर की पवित्र स्वभाव और वास्तविक प्रेम की पवित्रता दोनों कम हो जाती है। हमारा परमेश्वर केवल प्रेम की एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, वह एक व्यक्तिगत जीवित परमेश्वर है जो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन न्याय, दया और संप्रभुता भी रखता है। परमेश्वर की पूर्ण स्वभाव को समझना, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बहुआयामी है और जिसे हमारी सीमित मानवीय समझ तक सीमित नहीं किया जा सकता। बाइबल कहती है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। भजन संहिता 145:3। प्रेम परमेश्वर के कई गुणों में से एक है, लेकिन वह न्यायी, पवित्र और धर्मी भी है। रोमियो 11:22 में कहा गया है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। इसलिए जब हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, तो इसे परमेश्वर कौन है कि बड़े ढांचे के भीतर समझा जाना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम उनके न्याय को नकारता नहीं है, न ही उनका न्याय उनके प्रेम को नकारता है। वे परमेश्वर की स्वभाव के भीतर पूर्ण सामंजस्य के साथ एक साथ में रहते हैं। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? शुरुआत के लिए आइए रिश्तों और दुनिया के साथ हमारी बातचीत को परमेश्वर के प्रेम के नजर से देखें। इफिसियों 5:1-2 हमें निर्देश देता है कि इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। लेकिन आइए यह भी याद रखें कि हम अपनी स्तुति और आराधना को परमेश्वर की ओर निर्देशित करें। प्रेम की कोई अमूर्त धारणा नहीं। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने अध्ययन में और अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की पूर्णता की खोज करें, न कि केवल वही जो आरामदायक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य लगता है। याद रखें कि प्रभु यीशु हमें क्या कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। ऐसा करने पर हम सांसारिक गलतफहमियों और मूर्ति पूजा के कलंक से मुक्त होकर प्रेम के सच्चे सार की खोज करते हैं। प्रार्थना। प्रिय प्रभु, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद कर कि आप प्रेम हैं, लेकिन केवल प्रेम से कहीं अधिक हैं।
हमें प्रेम को मूर्तिमान करने से रोकें और हमारे हृदयों को आपकी पूर्णता की ओर निर्देशित करें। आमीन। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज मेरे विचारों का मार्गदर्शन करें और मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। मुझे आपकी पूर्ण इच्छा में ले चल। आमीन।